विपक्ष के यात्रा के बीच अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी मीटिंग बुला ली है। ये खबर बिहार की राजधानी पटना से निकल करके सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनन फानन में एक बड़ी मीटिंग जो है वो बुला ली है। वैसे में ये कहा जा रहा है कि एक और जहां विपक्ष बड़ी यात्रा को अंजाम दे रहा है, यात्रा जो है वो लगातार कर रहा है, 15 दिन की यात्रा विपक्ष के द्वारा तय की गई है। अब इन सभी चीजों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से सुबह सुबह ये बड़ी मीटिंग जो है वो अपने सरकारी आवास एक अड़े मार्ग पर बुला लिया है। अब ऐसे में इस मीटिंग में विपक्ष के नेताओं की टेंशन किस तरीके से बढ़ेगी ये तो बात की बात है, लेकिन इस मीटिंग में आपको बताएं तो बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम के साथ साथ बिहार सरकार के मंत्रीगण जो है वो उपस्थित होंगे। अब ऐसे में आपको बताएं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि एक लंबे समय से बिहार के राज्य को संभाल रहे हैं, अब ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की प्लानिंग है। दिल्ली में कहीं ना कहीं बिहार जिस तरीके से वो संभाल रहे हैं, उपराष्ट्रपति के लिए इनको जो है नामांकन जो है इनका किया जा सकता है। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से आज मीटिंग बुला रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार चुनाव को लेकर के सभी दल जो है वो तैयारियों में जुटी हुई है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अचानक से ये बड़ी मीटिंग जो है वो बुला ली है। इस मीटिंग में बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार सरकार के कई बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हाल ही में किस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ सभा को संबोधित किया, उन्होंने अल्पसंख्यकों के सामने हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि कोई काम जो रह गया हो, छूट गया हो, आप लोगों के हिसाब से वो बताइए, हम काम करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में किसी भी वर्ग को छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या फिर सवर्ण, कोई भी जाति या कोई भी वर्ग का हो। महिलाओं के लिए भी मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, चाहे वो जीविका दीदी हो या फिर रसोईया मानदेय हो, उन लोगों में बढ़ोतरी जो है वो की गई है। इन सभी चीजों को लेकर के युवाओं के लिए भी जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन फी का उन्होंने ऐलान किया कि निःशुल्क लगेगा और फिर एक जगह से दूसरे जगह एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें भी जो पैसे हैं वो कम लगेंगे। ये तमाम चीजों को अगर आप मिलाकर के देखें तो ये समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार जीरो टॉलरेंस के हिसाब से इस बार जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजीज है वो तैयार कर रहे हैं। इस बार विपक्ष को कोई मौका नीतीश कुमार या फिर यूं कहूं कि एनडीए देना नहीं चाहती और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फ्रंट फेस पर ला करके इस बार खिलवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का ऐलान किया और ऐसे में आज जब ये बड़ी मीटिंग बुलाई गई है वो भी सुबह सुबह, तब ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार चुनाव से पहले कोई भी बड़ा फैसला जो है वो ले सकते हैं और ये मीटिंग जब जब होता है उसके बाद जो निचोड़ निकलता है वो बिहार राज्य के लिए फायदेमंद ही होता है। कभी महिलाओं के हित के लिए होता है, कभी युवाओं के हित के लिए होता है, तो कभी एक ऐसे समाज के लिए जो एक लंबे समय से पीछे छूटा हुआ है। आज जब ये मीटिंग हो रही है तो कहा यह जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण फैसले जो है सूबे के, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लिए जा सकते हैं। तो सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनन फानन में ये बड़ी मीटिंग जो है वो बुलाई है, जिसमें कि बिहार सरकार के कई मंत्री और दोनों डेप्यूटी सीएम जो है वो भी उपस्थित होंगे। इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।